अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेरिस ओलंपिक्स 2024 जो है वो शुरू हो चुका है और इसमें पाकिस्तान के सिर्फ और सिर्फ 6 एथलीट्स जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। यानी वो मुल्क जिसकी आबादी तकरीबन 25 करोड़ है और उस मुल्क से सिर्फ 6 एथलीट्स जो हैं ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। अगर मैं आपको इसका दूसरे ममालिक के साथ कंपैरिजन करके दिखा दूं तो शायद आपके लिए समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अमेरिका के इसमें 593 एथलीट्स जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और पाकिस्तान की आबादी में 19-20 का फ़र्क है और अमेरिका के जो हैं वो 593 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं और पाकिस्तान के सिर्फ और सिर्फ 6। यानी दोनों ममालिक में किसी किस्म का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ओलंपिक्स में 32 गेम्स होती हैं। अगर मैं दूसरे ममालिक का बता दूं आपको, फ्रांस के 573 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के 460, जर्मनी के 427, जापान 404, इटली 403, चाइना 388, स्पेन 392, इंग्लैंड 327 और कनाडा के 318 एथलीट्स जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। मैं फिर रिपीट करता चलूं कि पाकिस्तान के सिर्फ 6 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं, यानी शर्म का मकाम है हमारे लिए। अगर मैं और ममालिक का बताऊं, वो ममालिक जिनमें इस वक्त जंग छिड़ी हुई है, वो ममालिक जो इस वक्त खाना जंगी में है, उन ममालिक के भी ज़्यादा एथलीट्स जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त किन ममालिक में जंग चल रही है? गजा में, फ़लस्तीन में जंग चल रही है और फ़लस्तीन के भी 8 एथलीट्स जो हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में बज़ाहिरी तो कोई खाना जंगी में पाकिस्तान नहीं है, कोई यहाँ पे जंग नहीं चल रही। एक जंग चल तो रही है, वो है भूख की, भूख से मर रहे हैं सब, लेकिन कोई वार यहाँ पे नहीं चल रही। इसके बावजूद हमारे 6 एथलीट्स जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। मैं 6 बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि हमें थोड़ी बहुत शर्म आती रहे और मैं जिन ममालिक का आपको बता रहा हूँ आप इनके साथ खुद ही कंपैरिजन करके देख लें। यूक्रेन जो कि पिछले 2 साल से खाना जंगी में है, उनके 140 एथलीट्स जो हैं वो पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के फिर सिर्फ 6 एथलीट्स जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। क्या वजह है इसकी? क्या वजह? पाकिस्तान एक वक्त ओलंपिक्स में नाकाबिले शिकस्त होता था, ओलंपिक्स यानी हॉकी में। बाकी गेमों में तो पाकिस्तान इतना ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन हॉकी में पाकिस्तान जो है वो नाकाबिले शिकस्त होता था। मैं आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री बता दूं ताकि आपके लिए सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाए। ओलंपिक्स जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी गेम्स का एक मुकाबला होता है जिसमें 32 से ज़ायद गेम्स जो हैं वो इस बार खेली जा रही हैं और पूरी दुनिया से इसमें एथलीट्स जो हैं वो शिरकत करते हैं। और इसमें पार्ट लेना जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसमें पार्ट लेने का प्रोसीजर क्या है, उस पर मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई हुई है कि कोई एक आम पर्सन कैसे ओलंपिक्स में पार्ट ले सकता है। उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, आप वो वीडियो भी लाजमी देख लीजिएगा। पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ और 1948 में पाकिस्तान ने पहली बार ओलंपिक्स में जो है हिस्सा लिया, जो वो ओलंपिक्स लंदन में उसका मुनक्किद हुई। और उसके बाद पाकिस्तान ने 1952 में हिस्सा लिया। 1956 में पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में अपना पहला मेडल जो है वो हॉकी में जीता। 1960 की ओलंपिक्स में पाकिस्तान जो है वो नाकाबिले शिकस्त रहा और पाकिस्तान ने 2 मेडल्स जीते, जिनमें एक हॉकी में गोल्ड मेडल जीता और उसके साथ साथ रेसलिंग के पाकिस्तान के रेसलर मोहम्मद बशीर साहब ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके साथ फिर पाकिस्तान ने 1964 में भी हॉकी में मेडल जीता, 68 में, 72 में, 76 में। उसके बाद पाकिस्तान 1984 में हॉकी में मेडल जीता और उसके बाद जो है पाकिस्तान ने 1988 में फिर 2 मेडल्स जीते, जिनमें पाकिस्तान के रेसलिंग, पाकिस्तान के बॉक्सिंग में हुसैन शाह जो थे बड़े फेमस बॉक्सर हैं, उनकी भी एक प्रॉपर हिस्ट्री है, आप ज़रूर पढ़िएगा। तो हुसैन शाह ने जो है वो मेडल जीता, उसके साथ पाकिस्तान ने एक बार फिर हॉकी में मेडल जीता और पाकिस्तान जो है अब तक 10 मेडल्स जो है वो जीत चुका है, जिनमें मैं आपको बताऊं 3 सिल्वर मेडल्स हैं, 4 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं और 3 गोल्ड मेडल्स जो है पाकिस्तान ओलंपिक्स में अब तक जीत चुका है। लेकिन पाकिस्तान ने पिछले 32 सालों में कोई भी मेडल नहीं जीता है। लास्ट मेडल जो जीता था पाकिस्तान ने वो 1992 में ही जीता था। पाकिस्तान ने अपना वर्ल्ड कप जो है एक ही इकलौता 1992 में जीता था, उसके बाद नहीं जीता। इसी तरह पाकिस्तान अपना ओलंपिक्स का मेडल भी लास्ट टाइम 1992 में जीता था, उसके बाद पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में कोई मेडल नहीं जीता।
जवाल की कहानी क्या है, मैं आपको एक छोटा सा इंडिया दे देता हूँ कि पिछले 32 साल से पाकिस्तान ने कोई मेडल नहीं जीता और पिछले 20 साल से एक ही बंदा पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन का चेयरमैन था। आपको शायद उनके नाम से ही आपको वजाहत मिल जाए। उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद आरिफ हसन साहब, जो कि पिछले 20 साल से पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के चेयरमैन थे। और एक बंदा 20 साल ओलंपिक एसोसिएशन का चेयरमैन रहता है और उनके दौर में पाकिस्तान कोई भी मेडल नहीं जीतता। वो इसी साल जनवरी में अब रिटायर्ड हो गए हैं, उनकी जगह अब नए चेयरमैन आए हैं। अब आ जाते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन जो है वो इसकी जिम्मेदार है, लेकिन पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन ये भी कहती है कि हमारा काम जो है वो सिर्फ ओलंपिक्स के लिए काम करना है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप नहीं कर सकते, हम ग्राउंड्स ही बना सकते, हमारा दूसरा और कोई काम नहीं है, हम सिर्फ ओलंपिक्स के लिए काम करते हैं। खैर, उन्होंने जो काम उनके जिम्मे था वो भी नहीं किया, लेकिन किसी तौर पर वो सच्चे भी हैं कि उनका काम ये नहीं है कि वो नीचे से टैलेंट ढूंढें और उनको लेके ओलंपिक्स तक जाएं। उनका काम ये कतन नहीं है। ये काम किसका? ये काम है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का। उनके अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन उनकी न्यायालय के मैं क्या क्या गुण गिनवाऊँ आपको। मेरे ख्याल में इस किस्से को हम नहीं छेड़ें तो ही अच्छा है। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो भी एक इसमें बड़ा कसूरवार है। इसके साथ साथ हमारी हुकूमतें जो हैं, हमारी वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो भी इसमें काफ़ी जिम्मेदार हैं। सूबाई हुकूमतें ज़्यादा हैं क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जितना भी खेल डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है, वो सारा सूबाई हुकूमतों के अंडर आ गया है। और इन चारों सूबों का अगर मैं आपको मजबूरी बजट बताऊं तो 11.2 ट्रिलियन बजट है। और ये स्पोर्ट्स पर कितना खर्च करते हैं? ये स्पोर्ट्स पर सिर्फ 0.3% खर्च करते हैं। यानी 11.2 ट्रिलियन में से सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ 0.3% खर्च करते हैं। अगर मैं आपको पंजाब का स्पोर्ट्स का बजट बताऊं तो इनका स्पोर्ट्स का बजट सिर्फ और सिर्फ 13.5 अरब रुपए है। सिंध का 6.6 बिलियन है, केपीके का 8.6 बिलियन है, बलोचिस्तान का 5 बिलियन है और टोटल जो बजट है वो 33.7 अरब रुपए है, जो कि टोटल बजट का 0.3% बनता है। तो मैंने आपको इसके जिम्मेदार गिनवा दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन, जिनका काम ही यही है कि आपने ओलंपिक्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और 4 साल बाद ये खेल मुनक्किद होते हैं और उसमें पाकिस्तान के 6 एथलीट्स जाएं तो फिर हमारे लिए शर्म की बात है। और हम अपने इर्द गिर्द के ममालिक को देखें तो और ज़्यादा शर्म की बात है हमारे लिए। और दूसरा, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, फिर हमारी वफाकी हुकूमत भी है, हमारी सूबाई हुकूमतें भी हैं। अब आ जाते हैं इसके सोल्यूशन पे। इसका सोल्यूशन क्या है? स्पोर्ट्समैन को 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको एक तो अच्छा ग्राउंड चाहिए होता है जिसमें वो खेल सकें। उसके बाद उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए होती है ताकि वो अपने पैसों के मामले में उन्हें तंगी ना हो, क्योंकि अक्सर लोग, पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है और गरीब मुल्क है, आसान अल्फाज में कहूँ तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। स्पोर्ट्स में कोई जो स्पोर्ट्समैन है, कोई एथलीट है, वो तभी आएगा जब वो देखेगा उसका फ्यूचर जो है सिक्योर है, वो यहाँ से पैसे कमा सकता है, फाइनेंशियली उसे कोई टेंशन नहीं होगी तो स्पोर्ट्स में आएगा। ऐसा नहीं है टैलेंट नहीं है। तीसरी जो चीज़ यहाँ पे चाहिए होती है वो है कोचिंग स्टाफ, जो उनको ट्रेन करे, क्योंकि टैलेंट तो है पाकिस्तान में, सब जानते हैं, लेकिन उसको पॉलिश करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें एक स्पोर्ट्समैन को जब मुहैया हो जाती हैं तो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन जो पाकिस्तान से निकलने लग जाएगा। और हम ये दिन देखेंगे कि पाकिस्तान के भी 200-300 एथलीट्स जो हैं वो ओलंपिक्स में जा रहे हैं। और पाकिस्तान जब ख़त्म हो जाए ओलंपिक्स और हमें पता चले कि पाकिस्तान ने 50-60 मेडल्स जो हैं वो जीत लिए हैं। और ऐसा होता है, अमेरिका जैसे ममालिक जो हैं वो हर साल 100-100 150-150 मेडल्स जो हैं वो ओलंपिक्स में से जीत के आते हैं। और हमने अपनी जो है तकरीबन 76-77 साल तारीख में कितने मेडल्स जीते हैं? सिर्फ और सिर्फ 10। तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। इस बार पेरिस ओलंपिक्स 2024 में देखें कि 6 एथलीट्स में से अगर कोई मेडल जीतने में कामयाब हो जाता है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी होगी और पाकिस्तान को उसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करना होगा, क्योंकि
लास्ट 32 ईयर्स से हम ओलंपिक्स के मेडल को तरस गए हैं, लेकिन हम इसे हासिल नहीं कर पा रहे। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में 10,714 एथलीट्स जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। वो मोमेंट शायद आपने भी देखा हो ओलंपिक्स के, जब स्पोर्ट्समैन आ रहे थे ओलंपिक्स में, जब सारे ममालिक के खिलाड़ी आ रहे थे, तो मैंने आपको बताया जैसे अमेरिका के खिलाड़ी आए तो इतने बड़े झुंड में आए जैसे यहाँ पे कोई एहतजाज हो रहा है, और पाकिस्तान के खिलाड़ी ऐसे आए कि जैसे दफ़ा 144 लगी हुई है, और पाकिस्तान में हर वक्त लगी भी रहती है। और वाकई पाकिस्तान ने फॉलो किया इसको। ओलंपिक्स में भी सिर्फ 6 खिलाड़ी वहाँ पे पाकिस्तान के आ गए, और बिल्कुल आटे में नमक बराबर वो वहाँ पे महसूस हो रहे थे। तो जनाब ये हाल है पाकिस्तान का ओलंपिक्स में, ये हाल है पाकिस्तान का खेलों में। बाकी खेलों को क्या ही रोना, बाकी खेलों को क्या ही रोना। पाकिस्तान की हॉकी कंसिस्टेंटली तीसरी बार है कि पाकिस्तान की हॉकी जो ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर पा रही। एक बार नाकाबिले शिकस्त था, कोई ऐसा इवेंट ओलंपिक्स का नहीं होता था जिसमें पाकिस्तान अपना हॉकी में मेडल ना जीते। 10 में से 8 मेडल जो है पाकिस्तान ने हॉकी में जीते हुए हैं, और अब तीसरी बार से पाकिस्तान हॉकी में क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहा। ये भी देख लें, ये भी हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा अलमी है कि हम सिर्फ क्रिकेट पे जोर देते हैं और हॉकी का जो है हमने क्या हाल कर दिया है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ओलंपिक्स पर मैं पहले भी बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ, जिनके मैं लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसके अलावा ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, आप देख लें, जिनमें मैं ओलंपिक्स की हिस्ट्री भी आपको बता चुका हूँ। इसके साथ साथ ओलंपिक्स में क्वालिफाई कैसे किया जाए, ये तमाम तर तफसीलात जो है ये ऑलरेडी मैं एक डिटेल्स वीडियो जो है इस पर बना चुका हूँ। आप वो भी जाके ज़रूर देख लें ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।